Hello bachcho, let's read the question. So the question says match list 1 with list 2 and select the correct option using the codes given below. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं एंड वो ह्यूमन बॉडी में होता है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ जेनेटिक डिसफंक्शन। जेनेटिक डिसफंक्शन। अब यहाँ पे लिस्ट 1 पे कुछ डिजीज के नाम गिवन है। पहला है टर्नर सिंड्रोम। अब अगर हम टर्नर सिंड्रोम के बारे में बात करें सो टर्नर सिंड्रोम तो ये एक टाइप का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जहां पे फीमेल बॉडी में टर्नर सिंड्रोम हमको फीमेल में देखने को मिलता है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 45, मतलब इसमें 44 ऑटोसोम प्रेजेंट होता है एंड 2 की जगह बस एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। नाउ बिकॉज इन फीमेल्स में बस एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है तो ये जो फीमेल होती है वो स्टेराइल होती है। स्टेराइल फीमेल होती है बिकॉज ऑफ रूडिमेंट्री ओवरी। तो टर्नर सिंड्रोम के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा लिस्ट 2 से ऑप्शन 3 दैट इज स्टेराइल फीमेल। नाउ उसके बाद जो दूसरा उसके बाद जो दूसरा डिजीज गिवन है दैट इज क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम जो है ये हमको ह्यूमन मेल्स में देखने को मिलता है एंड यहाँ पे इनका टोटल क्रोमोसोम नंबर होता है 47। क्यों? क्योंकि इनके पास 44 ऑटोसोम के साथ साथ 3 सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जहां पे 2 कॉपीज ऑफ एक्स क्रोमोसोम और 1 कॉपी ऑफ वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। नाउ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1 एडिशनल एक्स क्रोमोसोम इनमें हमको देखने को मिलता है गाइनेकोमेस्टिया। गाइनेकोमेस्टिया मतलब मेल में फीमेल की तरह ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। ओके, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। just one second, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। तो इसको हम बोलते हैं गाइनेकोमेस्टिया। तो क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में हमको गाइनेकोमेस्टिया देखने को मिलता है। उसके बाद थर्ड डिजीज है डाउन सिंड्रोम। सो डाउन सिंड्रोम अगेन एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। डाउन सिंड्रोम जो हमको देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। जो 21वां क्रोमोसोम है उनके 3 कॉपीज प्रेजेंट होते हैं सेल में, जिसके वजह से डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है, जिसमें इन्फेक्टेड पेशेंट का मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है। mental retardation, physical retardation as well as psychomotor retardation. So that means Down syndrome में correct option होगा option 4. And the last disease given is sickle cell anemia. तो अगर हम sickle cell anemia के बारे में बात करें तो अगर हम sickle cell एनीमिया के बारे में बात करें तो ये एक टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर है जिनको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब ऐसे टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि सिंगल म्यूटेशन की वजह से होता है और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है जो हीमोग्लोबिन में बीटा चेन बनाने के लिए जो जीन प्रेजेंट होता है। सो बीटा ग्लोबिन चेन में पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हमें सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलता है। जनरली नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल केस में वहां पे जो एमिनो एसिड प्रोड्यूस होता है ग्लूटामीन, उसके जगह बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट म्यूटेशन वैलिन प्रोडक्शन होता है, राइट। तो सिकल सेल एनीमिया के केस में भी
यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 दैट इज पॉइंट म्यूटेशन. सो दैट मीन्स ऑप्शन ए के लिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 एंड देन ऑप्शन बी के लिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. सो दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ए का 3, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 1. आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट.